रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर साधा निशाना, कहा 3 साल में जनता से किए वायदे नहीं हुए पूरे। हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने साधा बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना, कहा दोनों पार्टी के नेता की लड़ाई, पारिवारिक विकास कार्य पूरी तरह से ठप। दहेज साइकिल रैली का खिताब पर किया शिमला के देवेंद्र ने कब्जा, महज 4 घंटे में पूरा किया 55 किलोमीटर का टारगेट। और धनोटू में स्कूटी और ट्रक की भिड़ंत, स्कूटी चालक की मौके पर मौत, ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके पर से फरार। 25 दिसंबर को राज्य कांग्रेस सरकार को पूरे 3 साल सत्ता संभाले हुए हो जाएंगे, लेकिन इन 3 सालों में कांग्रेस लोगों से किए हुए वादों को पूरे नहीं कर पाई। आज समाज का प्रत्येक वर्ग इस कांग्रेस सरकार से नाराज है। वहीं स्कूल के विद्यार्थी को वर्दी तक नहीं मिल रही। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई संगीन आरोप जड़े। धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप जड़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे थे कि अगर सड़क 1 हफ्ते के भीतर ठीक नहीं करवाई गई तो सभी अधिकारियों का डिमोशन कर दूंगा, लेकिन आज तक ना ही किसी अधिकारी की डिमोशन हुई और ना ही सड़क ठीक करवाई गई। मंडी में ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सड़कों की स्थिति सुधरी नहीं तो एक्शन को एसडीओ बना दूंगा, एसडीओ को जेई बना दूंगा, डिमोशंस कर दूंगा। संयोग से उसी दिन मैं भी मंडी आया था, तो मैंने कहा था कि इसका सबसे बड़ा दायित्व तो मुख्यमंत्री पर आता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग उनके पास है। आप मंडी वाले बता सकते हैं सड़कों की स्थिति सुधरी है, बाकी प्रदेश में तो बुरा हाल है। एक भी कोई अधिकारी डिमोट नहीं हुआ। धमकियों के सिवाय सरकार प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं दे सकी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय में कांग्रेस का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जनता आज जागरूक हो चुकी है। आने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में और नगर निकायों में इसका पूरी तरह सफाया होगा। उसकी एक झलक हमने जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरिया भरमौर में देख ली है। परसों ही भरमौर के 15 में से 11 बीडीसी मेंबर हमें मिलने के लिए आए थे। जीते 15 में से 13 बीजेपी समर्थक हैं, 2 वहां पहुंच नहीं सके थे, लेकिन 11 भी 2/3 से ज़्यादा बनता है। 10 आ जाए तो भी 2/3 हो जाती है। इतना ही नहीं, धूमल ने यहां तक कह दिया कि 2016 में ही विधानसभा चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बीजेपी पार्टी को ही जीत हासिल होगी और कांग्रेस को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 4-0 से जिस तरह हारे, सुजानपुर का उपचुनाव हारे, पंचायत समिति, जिला परिषद और स्थानीय निकायों के चुनावों में हार के बाद आज कहते हैं डेट्स अनाउंस हो गई, पहली 3-5 जनवरी की। मुझे पूर्ण उम्मीद है मार्च 2016 में ही विधानसभा का चुनाव होगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। धूमल ने वार्ता के दौरान मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी पर और भी कई संगीन आरोप जड़े। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हिलोपा ने भी पंचायती राज चुनाव को लेकर बैठकों का और सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। हिलोपा ने भी राज्य में अपने अपने उम्मीदवार और अपनी विचारधारा के लोगों को चुनाव क्षेत्रों में उतारने का फैसला लिया है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिलोपा तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ सके। पंचायती राज चुनाव के लिए राज्य में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को उतारने और उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में हिलोपा भला कैसे पीछे रह सकती है, इसलिए हिलोपा ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। हालांकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होने हैं, बावजूद इसके पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। इसी उद्देश्य से मंडी में हिलोपा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चुनाव को लेकर कई रणनीतियां बनाई गई। इस अवसर पर हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने बताया कि वह अपनी पार्टी के विचारधारा के उम्मीदवारों को जीत दिलाएंगे। राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से भले ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन विचार करना आवश्यक है कि किस प्रकार के लोग जनहित में चुने जाएं, और कौन राजनीतिक दल है जो ये नहीं चाहता कि हमारे समर्थक भी चुनाव में भाग लें। भले ही वो सिंबल पर नहीं है, लेकिन कल को अच्छा लगता है कि हमारी विचारधारा के लोग जीते, तो इसलिए सब प्रयास कर रहे हैं। हम भी इस बात का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा एक अलग से राजनीतिक दल है और हमारा प्रयास है कि कोई तीसरा विकल्प हिमाचल में बने तो जनहित में होगा, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। वहीं महेश्वर सिंह ने बताया कि आज राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से ही हिलोपा पार्टी का जन्म हुआ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दोनों की कथनी और करनी में दिन और रात का फर्क है, ये दिखावे के लिए लड़ती है। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, इस भ्रष्टाचार के विरोध में ही तो हिमाचल लोक हित पार्टी का जन्म हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम अपना पुराना घर क्यों छोड़ते। लेकिन आज ये भी सत्यता है कि जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे जो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन में सूचना एकत्र करके सरकार को दिए थे, उनमें एक में भी कार्रवाई करने में सरकार विफल रही है। और अब केवल ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, वो कभी कभी लगता है कि वो सब दिखावा हो रहा है दो दलों के बीच में, और अंदर से सब एक होकर चल रहे हैं। इस अवसर पर हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने जहां राज्यों की दोनों पार्टियों को घेरा, वहीं चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा भी की और रणनीति बनाई कि किस तरह के उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि आज दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रमुख नेता आपस में गुफ्तगू करते हैं और बाद में आरोप प्रत्यारोप जारी हो जाता है। इतना ही नहीं, सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि आज सरकार को कोई भी नहीं सुनता, जिससे यही साबित होता है कि सरकार पंगु बनकर रह गई। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में जो एक अस्थिरता की स्थिति सामने आई है, उसके ऊपर भी चर्चा हो कि आखिरकार जिस प्रकार से एक दोनों पार्टी के प्रमुख नेताओं की गुप्त बैठक हुई है, उसको लेकर जिस प्रकार आज चर्चाएं हो रही है, उनके ऊपर भी विचार किया जाए। क्योंकि होते होते ये आरोप प्रति आरोप की लड़ाई दो परिवारों तक सीमित हो गई है और अन्य विकासात्मक कार्य इत्यादि सब गौण हो चुके हैं और सरकार पंगु बन के रह गई है। आज सरकार जो निर्देश देती है
उसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है और सारे विकासात्मक कार्य भी लगभग ठप हो गए। इसलिए सारी बातों पर विचार करने के लिए हम इकट्ठे हुए। हम अच्छे प्रत्याशियों को खड़े करें। बुलेटिन में वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड़ में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जैसे जैसे पंचायती राज चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राज्य में हर पार्टी ने मोर्चा संभालना शुरू कर लिया है। कहीं पर बैठकों का दौर जारी है, तो कहीं पर सदस्यता अभियान, तो कहीं पर झाड़ू के माध्यम से लोगों को लुभाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने मंडी में शौचालय को साफ करने का बीड़ा उठाया है, ताकि शहर वासियों को स्वच्छ और स्वस्थ रखा जा सके। जैसे जैसे पंचायती राज चुनाव और नगर परिषद के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां लोगों को रिझाने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी मंडी में अपने झाड़ू के दम पर लोगों को रिझाने की कोशिश शुरू कर ली है। आम आदमी पार्टी ने मंडी में लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण देने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी द्वारा मंडी में शौचालय की साफ सफाई की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक लवन ठाकुर ने बताया कि मंडी के शौचालयों की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसके लिए नगर परिषद जिम्मेवार है, लेकिन पार्टी ने इन शौचालयों की देखरेख और साफ सफाई राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर अपने हिसाब से अपने खर्चे पर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इसमें पहल की है कि आम आदमी पार्टी जो है मंडी शहर के तमाम टॉयलेट्स को खुद अपने खर्चे पर साफ करवाएगी और उसको संचालित करने के लिए जो और मंडी की जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब के साथ मिलकर जो है यहाँ पर जो है इन टॉयलेट्स में अंदर आदमी रखवाएंगे अपने खर्चे पर, और उसकी पैसे की भरपाई के लिए हम लोगों से डोनेशन लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ सूढ़ा महला वार्ड नंबर 4 से जो है पिछले कल से अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर यहाँ साफ़ सफाई का अभियान चलाया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हम पूरे के पूरे मंडी शहर के जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ कर देंगे। और इसके अंदर जो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम नगर परिषद से आग्रह करेंगे कि वो जो टूटी फूटी चीज़ें हैं या सीवरेज ब्लॉकेज है या बहुत सी जगह लाइट ही नहीं है, उसको देने के लिए हम उनको एक प्लान भी देने वाले हैं। और जनता के सहयोग से हम मंडी के अंदर साफ़ सफाई के लिए जनता की तरफ से सहयोग जो है उसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम हमने शुरू किया है। गौर है कि मंडी में इन दिनों नगर परिषद के पास कर्मचारी का अभाव है, जिसकी वजह से शहर में बने शौचालय साफ सफाई
ना होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे अब निजात दिलाने का बीड़ा आम आदमी पार्टी ने उठाया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के बाद हिमाचल की सबसे बड़ी साइकिल रेस द हेल रेस का आगाज बैजनाथ के चौगान गांव से आज प्रातः 7:30 बजे बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के निदेशक अनुराग शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन पैराग्लाइडिंग के साथ साथ अन्य साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली का खिताब शिमला के देवेंद्र ने हासिल किया। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के बाद हिमाचल की सबसे बड़ी साइकिल रेस द हेल रेस का आगाज किया गया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा सुरक्षा व बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। प्रतियोगिता के दौरान चिकित्सकों की एक टीम बीड़ व एक टीम बरोट में तैनात रहेगी। रेस्क्यू के लिए 10-10 सदस्यों की 3 टीमें समय समय पर साइकिल सवारों का मार्गदर्शन करने के लिए तैनात की गई है। जो साइकिलिंग माउंटेन बाइकिंग रैली है वो बीड़ लैंडिंग साइट, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग साइट है की ओर से वहाँ से शुरू होगी और ये 4 चरणों में जो ये साइकिलिंग रेस है, पहले बीड़ से लेके आपका बिलिंग तक, बिलिंग से लेके राजगुंदा, राजगुंदा से कोठीकोड़ और कोठीकोड़ से बरोट। ये जो पूरी इसकी जो 55 किलोमीटर की जो पूरी दूरी है, ये 7 बजे शुरू होगी जो लैंडिंग साइट की ओर से, और 4 बजे इसके लिए हमने जो लास्ट टाइम रखा है 4 बजे तक बरोट में ये ख़त्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपका बीड़ से लेके लैंडिंग साइट से क्वालिफाइंग जो बिलिंग तक 2.5 घंटे का टाइम रखा गया है। जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे 2.5 घंटे में बिलिंग तक पहुँच जाएंगे, वो क्वालिफाई आगे की रेस के लिए क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो बाकी पार्टिसिपेंट जो वहाँ पे उनको रुकना पड़ेगा। जो सबसे पहले बरोट में जो साइकिलिस्ट सबसे पहले पहुँचेगा वो उसको हम जो प्रथम पुरस्कार वो उसका विजेता होगा जो साइकिलिंग रेस का। इसमें कई देशों से लोग भाग ले रहे हैं, लगभग जो 65 प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें से जो कंट्रीज़ हैं कीनिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी और भारत के जो और हिमाचल के भी कई जो प्रतियोगी हैं इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारी तरफ से बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और जो पैडलर्स ग्रुप है जो साइकिलिंग के ही जिनको बहुत अनुभव हासिल है, हमने इसमें रेस्क्यू के लिए 3 जो टीमें बनाई हैं, 10 सदस्यीय टीम जो हैं जो रेस्क्यू के लिए खड़ी रहेंगी। 2 एम्बुलेंसेज, एक बिलिंग में और एक कोठीकोड़ में पोस्ट रहेगी इन केस ऑफ अगर किसी को रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे अगर किसी को रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे रेस्क्यू दल जो है उनको वहाँ से रिट्रीव करके एम्बुलेंस तक लाएगा। रास्ते में जगह जगह पे हमारे एसोसिएशन के लड़कों द्वारा इनके लिए जो पानी और जो अपना एनर्जी ड्रिंक की जो सुविधा वहाँ पे रखी गई है, और इसको पूरी जो मॉनिटरिंग जो है गाड़ी के द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी पूरी की जा चुकी है। यह रेस कुल 55 किलोमीटर की दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और बिलिंग होते हुए चाइना पास, राजगुंधा, बड़ा ग्रा होकर बरोट पहुंचेगी। साइकिलिस्टों को लगभग 9000 फुट की ऊंचाई का मुश्किल रास्ते को पार करना होगा। रेस में ऑब्वियसली हिस्सा लेके बहुत मजा आएगा। अभी तो हमने सिर्फ पिक्चर्स देखी है, थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, सो पिक्चर तो आज देखेंगे। तो पहले भी कभी ऐसी रेस में हिस्सा लिया आपने? हाँ, मैंने MTB शिमला में हिस्सा लिया था इस साल एंड आई गॉट द फर्स्ट रनर्स अप ट्रॉफी। आप द हेल रेस में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी आपने कभी रेस में हिस्सा लिया कभी? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है यहाँ हिमाचल में आकर? हिमाचल में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन बीर में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छी जगह है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम और ये एक अच्छी रेस है। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं और काफ़ी टफ होगा। फर्स्ट स्टेज में भी और तीसरी स्टेज में भी, दोनों स्टेज काफ़ी टफ हैं। जो फर्स्ट स्टेज कर लेगा वही आगे क्वालिफाई कर पाएगा। इस प्रतियोगिता में कनाडा, कीनिया और जर्मनी के साइकिलिस्ट व भारतीयों, खास तौर पर हिमाचली पायलट भी इस रैली में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन इस साइकिल रैली का खिताब अपने नाम करता है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। Music World, authorized dealer for iPhone, Samsung, Sony, HTC, Micromax,
Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढियारा में एसएमसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली टीचरों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान बगला स्कूल के प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा का दायित्व अभिभावक और अध्यापकों का होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति अभिभावकों की भागीदारी कम ही दिखाई देती है। एसएमसी में हमारे बहुत सारे रखी है, ये अनुभव यहाँ पर हुआ कि बच्चों की जो शिक्षा का जो दायित्व है, अभिभावक और अध्यापक एक साझा दायित्व है। सामान्य तौर पर हमारे सरकारी विद्यालयों में अभिभावकों की ये दिक्कत पेश आती है कि अभिभावकों की भागीदारी बराबर नहीं रहती। ये एक सामान्य समस्या है। तो मैंने उस दिन निरीक्षण के बाद ये सोच रखा था कि किसी भी तरह से हर एक अभिभावक को मिलना अनिवार्य है। मैंने अपने एसएमसी प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी जी, इनको बगला में बुलाया, इनके साथ इस विषय पर चर्चा की कि ये अनिवार्य है कि हम सभी लोग एक दिन बैठ के खुली चर्चा करें। तो इन्होंने इसमें बहुत सक्रियता दिखाई। ये एक एसएमसी की मीटिंग ना होकर एक जनरल हाउस हो गया, क्योंकि 22 बच्चों का विद्यालय है हमारा। आज एक विशेष परिचर्चा की जिसमें बच्चों के शिक्षा पर प्रकाश डाला गया, उनकी बेसिक जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए, या बच्चों में कोई आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है उससे ऊपर उठने के लिए उन्होंने एसएमसी मेंबर्स को जागरूक किया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर साधा निशाना। कहा, 3 साल में जनता से किए वायदे नहीं हुए पूरे। हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने साधा बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, दोनों पार्टी के नेता की लड़ाई पारिवारिक विकास कार्य पूरी तरह से ठप। दाहर साइकिल रैली का खिताब पर किया शिमला के देवेंद्र ने कब्जा। महज 4 घंटे में पूरा किया 55 किलोमीटर का टारगेट। और धनोटू में स्कूटी और ट्रक की भिड़ंत। स्कूटी चालक की मौके पर मौत। ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके पर से फरार।